हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 8 मई और 8 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर भी डेली शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। तो लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा और चीन के दक्षिणी द्वीप प्रांत हेनान से इसे लॉन्च किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से देश ने लॉन्च किया है तो चीन, और अगर पूछा जाए कि चीन के कौन से प्रांत से लॉन्च किया गया है तो वो है हेनान। ये जो है ये सबसे बड़ा रॉकेट वाहक अंतरिक्ष यान है जो अपने साथ एक कार्गो मॉड्यूल भी लेके गया है साथ में। इसकी लंबाई 53.7 मीटर और लगभग 849 टन का टेक ऑफ द्रव्यमान है इसका। चीन ने लॉन्च किया है। तो कुछ बातें चीन के बारे में पढ़ते हैं कि चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और एक बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं चीन की राजधानी के बारे में नहीं बल्कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन की राजधानी बीजिंग है लेकिन चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। तो ये सारी बातें इसके क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CHD कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी CHD कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च की है। देखिए CHD जो है वो चंडीगढ़ का शहर कोड है CHD। तो ये चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉन्च की है। ये ऐप जो है वो कोरोना वायरस से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसे अगर बात करें कि विकसित किसने किया है तो ये CHD कोविड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़। इसका शॉर्ट फॉर्म है SPIC। तो SPIC द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं DPS नेगी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं नई नियुक्तियों के बारे में। तो हर दिन आपको कम से कम एक दो नियुक्तियां मिलती रहती है। आप लोग उनको जरूर पढ़ते रहिएगा। और DPS नेगी जो थे वो इससे पहले सलाहकार वित्त MSME के रूप में कार्यरत थे। वे 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा IES अधिकारी है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के नया अभियान शुरू किया है। और जैसा कि नाम में ही है दादा दादी और नाना नानी, अर्थात ये जो अभियान है ये वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने का इसका मुख्य उद्देश्य है। वरिष्ठ नागरिकों को ही सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये पिरामिल फाउंडेशन के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। तो कुछ बातें हम पिरामिल फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं। पिरामल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और वर्तमान में पिरामिल फाउंडेशन के की पर्सन कौन है? तो अजय पिरामल और स्वाति पिरामल। तो ये सारी जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की गई है। तो कोविड-19 टेस्ट बस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये IIT के पूर्व छात्रों द्वारा लॉन्च की गई है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये जो एक टेस्ट बस है जो इस बस में कोडोय आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित है। ये जो बस है कोडोय आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित है और ये कोरोना वायरस की परीक्षण लागत को तेज गति से करती है और तेज गति के साथ साथ करने के साथ साथ ही ये उसकी लागत को भी 80% तक कम कर देती है।
तो ये इस टेस्ट बस की मुख्य विशेषता है कि लागत भी कम करेगी और तेज गति से ये कोरोना वायरस का परीक्षण करती है। ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है बस। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, और शीतकालीन राजधानी के रूप में नागपुर है। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार। ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसे विकसित किसने किया है? तो इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। और ये ऐप लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करता है। तो इम्यूनिटी पावर जब बढ़ेगी लोगों की तो ऑटोमेटिक वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोविड-19 या किसी भी रोग से वो लंबे समय तक लड़ सकते हैं। बीमार होने की संभावनाएं उनकी कम हो जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा पार्टी से है। और एक और क्वेश्चन आता है कि यूपी के वर्तमान में कितने उप मुख्यमंत्री हैं? तो यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। तो ये बातें हमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अल कदीमी। इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कदीमी। वे 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि NIS यानी कि राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख ही अब वर्तमान में इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। और इससे पहले अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इससे पहले प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल मेहदी। उन्होंने नवंबर 2019 में इराक के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था। तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इराक के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजभाषा क्या है? अरबी भाषा या कहे कुर्दिश। एक क्वेश्चन और आता है कि इराक जो है वो लगभग इसमें इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। 94% इसमें इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं और 4 से 5% इसमें ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति बरहम सालेह और प्रधानमंत्री हमने अभी पढ़ा है, प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है श्रीराम वेंकट रमन को। श्रीराम वेंकट रमन जो है वो अभी फ्लिपकार्ट के नए CFO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लेकिन ये केवल फ्लिपकार्ट ही नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट के साथ साथ एक मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों के लिए ये मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे अभी। तो ये फ्लिपकार्ट के मुख्य CFO बने हैं। तो फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट की शुरुआत कब हुई थी? सन 2007 में। फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक नई पुस्तक आई है जिसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में ये पुस्तक जो है वो कारगिल युद्ध 1999 में शहीद हुए कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित है। और अगर हम इसकी बात करें इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी कैप्टन विजयंत थापर के पिता कर्नल VN थापर है, जिन्होंने पुस्तक लिखी है। और अगर हम बात करें कैप्टन विजयंत थापर की, तो उनको 22 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। और विजयंत को मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था।
उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। झारखंड सरकार ने 3 नई योजनाएं शुरू की है। तो झारखंड सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है? सबसे पहले ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। जल संरक्षण के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की है। और खेल के मैदान बनवाने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना शुरू की है। तो अभी झारखंड सरकार ने इन 3 नई योजनाओं को शुभारंभ किया है और झारखंड ने शुरू किया है। तो झारखंड के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड में जिले कितने हैं? 24। झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी संथाली। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन कौन सी पार्टी से है? तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के वर्तमान में पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। इसका पीडीएफ यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे शेयर करता हूं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।